वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जो डिफरेंस है बीसी और एडी में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हिस्ट्री क्लास 6 का एक पार्ट भी है जिसमें डेट्स के बारे में हमें ये पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, जैसे आपने जीसस क्रिस्ट का नाम सुने होंगे, तो उनका जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ है उसको 0 माना जाता है ना। उसके बाद जो डेट्स आती हैं, जो टाइम आता है, उसको एडी बोला जाता है, एनो डोमिनी। और उनके बर्थ के पहले की जो डेट्स है उनको बीसी बोला जाता है, बिफोर क्रिस्ट के। और डेट 0 डेट है, इस समय जीसस क्रिस्ट का बर्थ होता है। तो हम बीसी में हुई इंसिडेंट, जो इंडियन हिस्ट्री में बीसी में कुछ घटनाएं हुई हैं उनके बारे में देखें तो आप देखेंगे कि ये जो 2500 बीसी का पीरियड है, 2500 बीसी से, यहां लिखे दे रहा हूं, 2500 बीसी से 1700 बीसी तक एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट या ड्यूरेशन इंडियन हिस्ट्री में है, जो सिंधु सिविलाइजेशन का ड्यूरेशन माना जाता है। इस समय सिंधु सिविलाइजेशन का मैच्योर पीरियड था, यानी इस समय जो सिंधु सिविलाइजेशन में रहन सहन था, वहाँ की टेक्नोलॉजी, साइंस थी और वहाँ पे ट्रेड था, वो सब एकदम क्लाइमैक्स में था। इसके बाद फिर देखा जाए कि और बीसी में क्या इंसिडेंट हुई, तो सिंधु सिविलाइजेशन जैसे डिक्लाइन हो जाती है 1700 में, इसके 2 ईयर आफ्टर 1500 में एक न्यू सिविलाइजेशन आर्यों के द्वारा डेवलप होती है, जो मध्य एशिया से आते हैं, जिसको वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। और यह वैदिक सिविलाइजेशन 2 काइंड में डिवाइड है, पहला वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो जो वैदिक पीरियड होता है वो 1500 से 1000 तक, और जो लेटर वैदिक पीरियड होता है वो 1000 से 600 तक। 1500 से 1000 तक वैदिक पीरियड चलता है, और 1000 से 600 तक, जो कि बीसी की इंसिडेंट है, ये लेटर वैदिक पीरियड चलता है। और देखा जाए तो इसी समय भगवान गौतम बुद्ध का आगमन होता है, यानी उनका बर्थ होता है 563 में, और उनकी डेथ हो जाती है 483 में। इसी समय जो हर्यक वंश के किंग होते हैं अजात शत्रु, वो फर्स्ट बुद्ध संगीति, महासंगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाते हैं। ओके। और फिर और बीसी की घटनाएं देखना है तो 326 देखिए, इस समय सिकंदर का आगमन होता है। 324 देखिए, इस समय बहुत ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्टेब्लिश किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, है ना। और फिर देखना है तो इन्हीं के वंश में किंग आते हैं, मौर्य वंश में अशोक, उनके द्वारा 261 में जो बहुत ही फेमस युद्ध है कलिंग, वो लड़ा जाता है। ये कब होता है? बीसी में। ओके। फिर ऐसे डेट्स घटती जाती हैं और फिर जाके 0 आ जाता है। 0 के बाद फिर जो डेट्स आती हैं वो आती हैं एडी में। अब एडी में कौन कौन सी इंसिडेंट आई, तो जैसे आप यहाँ पे देखें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक होते हैं के महान वंश के, उनका कार्यकाल रहता है, यहाँ पे ड्यूरेशन रहता है 1st सेंचुरी एडी में। फिर और आगे देखा जाए तो इसी समय फिर जैसे गुप्त अंपायर राइज होता है। गुप्त अंपायर का जो आगमन होता है वो 319 में, है ना। श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। ये कब? एडी में। ये कुछ इंसिडेंट हैं जो एडी में हुई हैं, और आगे हम देखते हैं और क्या इंसिडेंट्स एडी में हुई। मैं इसको इरेज कर लूं। फिर आप और देखिए, जैसे ये गुप्त अंपायर के बाद फिर ये 606 से 647 तक एक प्रसिद्ध रूलर आते हैं, हर्षवर्धन।
और 647 से फिर 1200 एडी तक ये पीरियड माना जाता है राजपूत पीरियड। इस समय नॉर्थ इंडिया में विशेष तौर पर राजपूत किंग रहते हैं, जिसमें चंदेल वंश है, प्रतिहार वंश है, परमार वंश है ये। फिर और देखें 1000 के पास में महमूद गजनबी का अटैक हो। फिर 1175 में मोहम्मद गौरी का अटैक होता है, जो पहला अटैक। इसके बाद भी कई अटैक मोहम्मद गौरी के द्वारा इंडिया में किए जाते हैं। फिर इस तरह से ये आगे हिस्ट्री बढ़ती रहती है। फिर हमें और कुछ इंसिडेंट देखना है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है ना, गुलाम वंश की स्थापना होती है। फिर ये गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, शयद वंश आता है, लोधी वंश आता है। फिर जाके 1526 में ये दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त होता है और बाबर आते हैं। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं और मुगल साम्राज्य कब तक चलता है? 857 तक, है ना। फिर इसके बाद, इससे पहले भी ब्रिटिश इंडिया में हुकूमत करते हैं। ब्रिटिशर्स के हुकूमत को समाप्त करने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए फिर स्ट्रगल होते हैं तो जाके 1947 में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होता है, राइट। तो ये इंसिडेंट है। फिर आप 2000 देखें तो जैसे 2000, फिर 2001, 2, 3 ऐसे चलता आया। तो आज देख रहे हैं आपको कौन सा डेट चल रहा है या टाइम चल रहा है? 2024। तो इस तरह से यहाँ ये डेट धीरे धीरे एडी में बढ़ती गई और आज जहां पर हम हैं वहां पहुंच गए। अब और बढ़ती जाएगी तो कई ईयर्स आफ्टर फिर 2500 आएगा, फिर और डेट्स आएंगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एडी और बीसी में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। अब इसी बीसी को कुछ लोग बोलते हैं बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले का टाइम। कुछ लोग बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं, कॉमन एरा, जो एडी का सिनोनिम्स कहलाए गए, यानी एडी को कुछ लोग कॉमन एरा बोलते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जो जीसस क्रिस्ट के बर्थ के आफ्टर का टाइम है उसको एडी या सीई में हम डोनेट कर सकते हैं, और जो पहले का टाइम है उसको बीसी या बीसीई में हम डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।